फ्रेंड्स, न्यूज चैनल देख रहे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। इलाहाबाद हाईकोर्ट में न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा का तबादला इलाहाबाद हाईकोर्ट में करने को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट के अधिवक्ताओं में विरोध है और साथ ही आज इलाहाबाद हाईकोर्ट के वकीलों ने लंच के बाद सांकेतिक हड़ताल किया। इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन की आम सभा जनरल बॉडी की मीटिंग अध्यक्ष अनिल तिवारी की अध्यक्षता में हुई। आम सभा में 11 प्रस्ताव पर मोहर लगी, जिसमें जस्टिस यशवंत वर्मा का इलाहाबाद में तबादला करने का विरोध किया गया और इसके तत्काल प्रभाव से रद्द करने की मांग की गई और आगे उनका तबादला बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। साथ ही ईडी और सीबीआई से जांच कराने की मांग की गई और अधिवक्ता अनिल तिवारी अध्यक्ष का क्या कुछ कहना था इस पूरे मामले पर, आइए दिखाते हैं आपको। देखिए, इस मुद्दे पे आज बार एसोसिएशन की आम सभा की मीटिंग थी। बहुत काफी संख्या में लोग थे। टोटल 11 प्रस्ताव पारित किए। प्रस्ताव पहला ये है कि किसी भी कीमत पे इनका ट्रांसफर हम यहाँ बर्दाश्त नहीं, आज नहीं हुआ है, आगे भी नहीं हुआ। दूसरा ये है कि सीबीआई साहब को रिक्वेस्ट कर रहे हैं इमीडिएटली सीबीआई और ईडी को परमिट करे तो उनके खिलाफ एफआईआर हो और जिस तरह से एक राजनेता, एक ब्यूरोक्रेट्स का ट्रायल होता है उस तरह से ट्रायल हो, क्योंकि जो घटना हुई है वो घटना किसी जुडिशियल फंक्शन का हिस्सा नहीं है, ये बिल्कुल अलग चीज है। इसलिए इसमें पब्लिक फेथ रिस्टोर करने के लिए एफआईआर का इन्वेस्टिगेशन होना जरूरी है। उसके बाद हम लोगों ने गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट की है कि तुरंत इम्पीचमेंट प्रक्रिया स्टार्ट करें और जल्दी कैसे खत्म होगी इस बारे में विचार करें, जिससे कि जो एविडेंस वगैरह है उनको डिस्ट्रॉय करने का फर्दर प्रयास ना हो। अपार्टमेंट सिस्टम पे भी हम लोगों ने प्रश्न उठाया है कि अपार्टमेंट सिस्टम जो है वो फेयर नहीं है। कॉलेजियन सिस्टम केवल उन लोग को मौका देता है जो वेल कनेक्टेड है, या तो किसी जजेस की फैमिली से है या बड़े लॉयर्स की फैमिली से है और क्लोज हैं जजेस के, सिटिंग जजेस की क्लोज है, केवल उनको मौका मिलता है। इसलिए ये बहुत अनफेयर ट्रीटमेंट है कॉमन पब्लिक के लिए, जो टैलेंटेड भी है, कॉम्पिटेंट भी है, लेकिन उसको अवसर नहीं है यहाँ पर सिलेक्शन में कंसीडर, अपॉइंटमेंट के प्रोसेस में कंसीडर होगा। कॉलेजियन सिस्टम पे डाउट व्यक्त करते हुए बार एसोसिएशन ने इसको बदलने की मांग की। अगला प्रस्ताव है कि पब्लिक से जुडिशियल सिस्टम में कैसे और तगड़े से इंट्रोड्यूस हो सकता है, कैसे ज्यादा रिगेन हो सकता है जो डैमेज हुआ है। तो जस्टिस वर्मा के जजशिप के दौरान इलाहाबाद हाईकोर्ट और दिल्ली हाईकोर्ट के सारे जजमेंट्स की पुनः स्क्रूटनी की जाए, सुप्रीम कोर्ट द्वारा खुद कर लें, कैसे करेंगे ये प्रोसीजर वो तय कर लें, लेकिन एक बार इसको भी स्क्रूटनाइज कर लें जिससे ये कॉन्फिडेंस इंक्रीज हो सके पब्लिक में कि जुडिशरी बहुत फेयर है। उन्होंने अपने एक जज के कंडक्ट पे डाउट करते हुए उन्होंने इस तरह का कार्य किया है। ये बात जुडिशियल विंग को, डेमोक्रेसी को बहुत स्ट्रॉन्ग करेगा। ये रिक्वेस्ट भी हम लोगों ने की। हमारे यहाँ जो खाली जजेस के पद है उन्हें तत्काल भरने की रिक्वेस्ट की है जल्दी से जल्दी, क्योंकि जज की कमी से फ्रेश केसेस भी बहुत लंबे समय तक पेंडिंग है, डिसाइड नहीं हो पाते, सुने नहीं जाते। जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। इसको भी हम लोगों ने रिक्वेस्ट की है कि इस बारे में जल्दी विचार करके वर्तमान प्रक्रिया के अंतर्गत ही तत्काल प्रभाव से नियुक्ति करें। एक सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, इस दौरान जनरल हाउस में बहुत कई वर्ग से बड़ी सीरियस वॉइस उठी कि जजेस अंकल जज सिंड्रोम। आपको याद होगा अंकल जज सिंड्रोम जो वर्ड है कॉइन किया सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से, जिसका मतलब ये है कि जो जजेस यहाँ प्रैक्टिस करते हैं, जो जजेस की फैमिली वाले यहाँ प्रैक्टिस करते हैं, उन जजेस को यहाँ नहीं रहना चाहिए। ये न्याय हित में ये आवश्यक है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने इसके संबंध में एक पॉलिसी बनाई थी और काफी जजेस ट्रांसफर हुए। प्रक्रिया पुनः शुरू की जाए, ये रिक्वेस्ट हम लोगों ने सीबीआई से की है कि अंकल जजेस शुड बी ट्रांसफर। ये सिंड्रोम से कैसे निपटा जाएगा, ये प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट से रिक्वेस्ट की है कि इस पर भी ध्यान दें। पीपल ऑफ इंडिया ट्रांसपेरेंसी करप्शन फ्री नेशन, पूरे नेशन वाइड इसको हम लोग भेज रहे हैं कि ऑल ओवर इंडिया सारी हाई कोर्ट बार एसोसिएशन, सारे लॉयर्स एसोसिएशन, एनजीओ, जनरल बॉडी एक मूवमेंट खड़ा करने की प्रयास है
ये मूवमेंट पूरे हिंदुस्तान में खड़ा हो जाए, जिससे कि जुडिशियल सिस्टम की प्योरिटी हम इस्टेब्लिश करें। थैंक यू सर। काम से उसके बाद सिंबॉलिक प्रोटेस्ट के रूप में न्यायिक कार्य थैंक यू सर। कल से काम करें। थैंक यू सर। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने दिल्ली हाई कोर्ट के जज जस्टिस यशवंत वर्मा को इलाहाबाद हाई कोर्ट वापस भेजने की सिफारिश की है। ये सिफारिश सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक 20 और 24 मार्च 2025 को आयोजित बैठक में की गई। जस्टिस यशवंत वर्मा का तबादला ऐसे समय हुआ जब उनके सरकारी बंगले में आग लगने के बाद वहां से भारी मात्रा में नकदी बरामद हुई। 20 मार्च को सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने जस्टिस वर्मा को वापस इलाहाबाद हाई कोर्ट भेजने का प्रस्ताव किया था। 24 मार्च को इसकी सिफारिश केंद्र को भेजी गई। अब केंद्र सरकार को इस सिफारिश पर फैसला लेना था। वहीं दिन में जहां अधिवक्ताओं ने सांकेतिक हड़ताल की थी, तो वहीं अब इस फैसले की चर्चा के बाद कॉलेजियम के अब इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अनिल तिवारी ने आपातकालीन बैठक बुलाई, जिसमें उन्होंने कहा कि कल हाईकोर्ट बार एसोसिएशन अनिश्चितकालीन हड़ताल करेगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट समेत सभी बार एसोसिएशन के अधिवक्ता अब सड़कों पर उतरेंगे। और ऐसे में क्या कुछ कहना था अध्यक्ष अनिल तिवारी का और हाईकोर्ट इलाहाबाद बार एसोसिएशन के सेक्रेटरी का, आइए दिखाते हैं आपको। आप लोगों को आज तक का घटनाक्रम तो मालूम ही होगा। दोपहर तक का हम लोगों ने उनका पुरजोर विरोध किया था आम सभा बुला करके, और हमने कहा था कि अगर ऐसा कोई प्रयास किया जाएगा तो हम उसका आगे भी विरोध करेंगे। लेकिन हम लोग 14 तारीख को ये घटना हुई है, उसके बाद से अब तक के जितने घटनाक्रम हुए हैं उसमें लगातार सिर्फ एक ही बात सामने आ रही है कि इस बात का लीपापोती करके खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है। और इस बात से हम पूरी तरह से व्यथित हैं और इस बात से हम इसके खिलाफ आंदोलनरत हो जाएंगे। कारण यह है कि पहले फायर ब्रिगेड का एक आता है बयान कि कैश नहीं मिला, फिर फायर ब्रिगेड का बयान आता है कि कैश मिला, फिर फायर ब्रिगेड का बयान आता है कि मतलब उनके पूरे वीडियो और फोटोग्राफ्स आ जाते हैं। इसी तरीके से सुप्रीम कोर्ट कहता है पहले कि कॉलेजियम ने कोई सिफारिश नहीं की है ट्रांसफर की, फिर कहते हैं सुप्रीम कोर्ट की जो कॉलेजियम की सिफारिश है वो इससे रिलेटेड नहीं है, फिर आज उसी दिन का हवाला देते हुए ये कहते हैं कि हमने तो ट्रांसफर कर दिया है। आप हम लोग को क्या चाह रहे हैं? आप क्या ये बताना चाह रहे हैं, क्या ये संदेश नहीं जा रहा है कि दिल्ली हाई कोर्ट ज्यादा ट्रांसपेरेंट आप बताते हैं, आपके अनुसार वो ज्यादा है, इलाहाबाद में भ्रष्टाचारी लोग हैं? आप क्या बताना चाह रहे हैं कि कोई भ्रष्टाचार का आरोप झेल रहा है तो उसको आप इलाहाबाद हाईकोर्ट भेज देंगे? आप और दिल्ली ज्यादा स्वच्छ रहना चाहिए, इलाहाबाद भले ही कैसे भी हो जाए। ये तो एक पूरी तरह से हम लोग के न्याय प्रणाली के ऊपर कुठाराघात करने का प्रयास है। और इसलिए हम लोग ने निर्णय लिया है कि हम लोग अगले जब तक हमारा इनका वापस नहीं होता है ट्रांसफर, हम लगातार न्यायिक कार्य से विरत रहेंगे। और साथ में हम सरकार से ये डिमांड करते हैं कि सरकार इसमें इंटरवीन करे, क्योंकि हमने उनको चुना है। हम जजेस को चुनने का अधिकार हमें नहीं है, लेकिन हमने सरकार को चुनने का अधिकार है और हमने सरकार को चुना है। सरकार इसमें आगे आए और इसमें इंटरवीन करके उन माननीय जज साहब को इलाहाबाद न भेजे, उनके रिकमेंडेशन को रिजेक्ट कर दे। सरकार को हमारा निवेदन सरकार से है कि इस रिकमेंडेशन को हिस्ट्री बनाए और इस रिकमेंडेशन को रिजेक्ट करे। जनता सड़कों पे खड़ी है, आपको वोट करते हैं, आपसे कहते हैं कि जुडिशियल ऑटोक्रेसी बंद करिए वरना ये हिटलर की तरह काम करेंगे। आज इन्होंने ये हरकत की है, कल ये पूरी गवर्नमेंट टेक ओवर करेंगे, तब क्या करेगी सरकार? क्या निर्णय किया आप लोगों ने? बिल्कुल साइन डाई क्लोज। और कितने संगठन आपके साथ? हमारे साथ ट्रेड यूनियन का संगठन का सपोर्ट आ चुका है, ऑल इंडिया हाईकोर्ट बार एसोसिएशन हमारे साथ है। हम इसको नेशनल लेवल पर ले जाएंगे और कल से ये आंदोलन सड़क पे होगा। नगरी प्रयागराज में साइबर क्राइम टीम ने फर्जी जीएसटी ऑफिसर बनकर फर्म को काली सूची से निकालने का झांसा देकर 86 लाख की ठगी की गई। और मुकदमा दर्ज होने के बाद साइबर थाने के प्रभारी राजीव तिवारी ने आरोपी अंकित शुक्ला को किया गिरफ्तार। पूछताछ में इसने कई ऐसे अपराध कबूले हैं जो वह फर्जी ऑफिसर बनकर लोगों को ठगते थे। पकड़ा गया अभियुक्त बिजली विभाग में कर्मचारी है और ऐसे में अब पुलिस ने इनको गिरफ्तार कर लिया है। और क्या कुछ कहना है डीसीपी गंगानगर कुलदीप सिंह गनावत का इस पूरे मामले पर, और किस तरह से ये ठगी की घटना को अंजाम देते थे और किस तरह की कार्रवाई की गई है,
आइए दिखाते हैं आपको। 2 दिसंबर 2024 को अजय कुमार यादव, जो कि विद्युत विभाग में ठेकेदार हैं, के द्वारा थाना साइबर क्राइम प्रयागराज कमिश्नरेट में मुकदमा पंजीकृत कराया गया था, जिसमें उनके द्वारा आरोप लगाया गया था कि उनकी फर्म, जो कि जीएसटी के संबंध में ब्लैकलिस्ट कर दी गई थी, को अज्ञात व्यक्ति द्वारा फ़ोन करके अपने आप को सचिवालय के अधिकारी तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारी बन के कॉल करके प्रलोभित करते हुए कि उनकी फर्म का नाम ब्लैकलिस्ट से निकाल दिया जाएगा, करते हुए विभिन्न दिनांकों को, जिसमें 26/6/2024 से 2/8/2024 तक 86 लाख रुपए की ठगी करने का आरोप लगाया था, जिसके संबंध में सुसंगत धाराओं में थाना साइबर क्राइम पे मुकदमा पंजीकृत कराया गया था। उसमें दिनांक 24/3/2025 को थाना मेजा के अंतर्गत तिराहे के पास से अभियुक्त अंकित शुक्ला पुत्र द्वारका प्रसाद शुक्ला को थाना साइबर क्राइम द्वारा गिरफ्तार किया गया है। उसके पास से एंड्रॉयड और एप्पल के फ़ोन और इसके अलावा उक्त पैसों से खरीदी गई एक महिंद्रा थार बरामद हुई है। उसके अकाउंट सीज़ किए गए हैं और जिसके संबंध में भी जाँच प्रचलित है। अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है तथा विधिक कार्रवाई प्रचलित है। संगम नगरी प्रयागराज के जहां प्रयागराज छुकी स्टेशन के बाहर का पार्किंग टेंडर पाने वाले ठेकेदारों ने गंभीर आरोप लगाया है। उनका कहना है कि जब उन्हें पार्किंग का टेंडर दिया जा रहा था तब उन्हें बताया गया था कि रेलवे कर्मचारियों की भी पार्किंग में ही गाड़ी खड़ी करेंगे, उन्हें कुछ डिस्काउंट दिया जाएगा। जब उन्हें पार्किंग का टेंडर मिल गया और सुचारू रूप से चलने लगा तो रेलवे के कर्मचारी लोग विश्राम स्थल पर अपनी गाड़ी खड़ी करने लगे। उनकी आड़ में कुछ स्थानीय लोग भी अपनी गाड़ी विश्राम स्थल पर खड़ी करने लगे हैं, जिससे पार्किंग का ठेका पाए हुए ठेकेदारों को भारी नुकसान हो रहा है। ठेकेदारों का कहना है कि उन्हें 5 वर्ष के लिए टेंडर मिला है और क्या कुछ कहा है उन्होंने, आइए दिखाते हैं आपको। मेरा परिचय, मैं विमल कुमार शुक्ला, हमारी फर्म ओम साई सिद्धि, जिसका मैं पार्किंग मैनेजर भी हूँ यहाँ पे चूंकि रेलवे स्टेशन पे। और क्योंकि रेलवे स्टेशन प्रयागराज का टेंडर हमारी फर्म को मिला 7/3/2025 को 3,11,38,000 रुपए में। और टेंडर में ये नियम शर्तें थी कि जो भी रेट है पार्किंग का, उसमें रेलवे कर्मचारियों को 50% की छूट दी जाएगी। 7 तारीख से रेलवे कर्मचारी हमारे कर्मचारियों के साथ अभद्रता करते रहे। हमने बार बार बोला कि आप लोग अपना पास बनवाइए, 50% की हम छूट आपको दे रहे हैं। ये सारी चीजें होते हुए बोले कि हमको 1 हफ्ते का समय दीजिए, हम पास बनवा लेंगे। उसके बाद कल की डेट में ये यात्री बाड़ा बना हुआ है, जैसा कि आप वो देख सकते हैं, नीला सेट है पूरा। यात्री निवास बाड़े में सरकारी कर्मचारी, जो भी रेलवे के सरकारी कर्मचारी हैं, उनकी सारी गाड़ियां वहां पार्किंग जबरन लगवा दी जा रही हैं। हाँ, वहां से हमारा कोई रेवेन्यू नहीं आएगा, जिससे हम भारी नुकसान में जाएंगे। और ये कहीं से नियम में नहीं है कि यात्री बाड़े में वाहनों की पार्किंग कराई जाए। वाहन पार्किंग का टेंडर हमारी फर्म ओम साई सिद्धि को दिया गया है। तो मेरा सबसे सर से निवेदन ये है, डीआरएम सर से, कि हमारी समस्याओं का समाधान करें और हमें भारी नुकसान से बचाएं। जो नियम में है उस नियम के तहत हम कार्य कर रहे हैं और पूरे 5 वर्ष उस नियम के तहत हम कार्य करते रहेंगे। रेलवे कर्मचारी अभद्रता भी कर रहे हैं, पैसे भी नहीं दे रहे हैं और जबरन वहां पे रेलवे कर्मचारियों के अलावा और व्यक्ति भी जाके गाड़ी खड़ी कर रहे हैं। वहां पे ये भी नहीं चिन्हित है कि वो रेलवे कर्मचारी ही हैं कि कौन है। हमारा भारी नुकसान हो रहा है। संगम नगरी प्रयागराज के नैनी इलाके में जहां फाइनेंस ऑफिसर के रेसिडेंस में एक सांप निकला, जिससे हड़कंप मच गया। करीब 7 फीट लंबा ये सांप धामिन था, जो कि काफ़ी खतरनाक नहीं होता है, मगर सांप को देखकर जहां पूरे में हड़कंप मच गया, जिसकी सूचना तत्काल रेस्क्यू करने के लिए डॉक्टर NV सिंह को दी गई। डॉक्टर NV सिंह वही हैं जिन्हें हरियाली गुरु भी कहा जाता है, जो शहरों में पेड़ भी लगा चुके हैं और सबसे ज़्यादा पेड़ महाकुंभ 2019 में लगाए थे। और ऐसे में उन्होंने पहुंचकर सांप को रेस्क्यू किया है। धामिन सांप को प्रोफेसर NV सिंह ने पकड़ा है। इससे पहले भी वे कई सांपों को रेस्क्यू कर चुके हैं और आज वे 7 फीट लंबे इस सांप धामिन को रेस्क्यू किया है, जो कि
फाइनेंस ऑफिसर रेसिडेंस PRSU प्रयागराज के परिसर में निकला था, जिससे हड़कंप मच गया था। सूचना पर तत्काल प्रोफेसर NB सिंह पहुंचे और जहां पर उन्होंने दामिन को रेस्क्यू किया है और साथ ही ले जाकर जंगलों में छोड़ दिया। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।